सूर्यधार बैराज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसका विशेष जांच के आदेश विभागीय मंत्री सत्यपाल महाराज ने दिए हैं। प्रदेश के सिंचाई मंत्री सत्यपाल महाराज ने इस परियोजनाओं की सचिव सिंचाई को विशेष जांच के लिखित आदेश देते हुए कहा कि सूर्यधार बैराज के निर्माण से संबंधित शासन द्वारा मांगी गई आज्ञा पर विभाग द्वारा दिए गए उत्तर की जांच में पाया गया कि सूर्यधार बैराज के निर्माण में कई स्तर पर गड़बड़ियां हैं, जिसकी सिंचाई मंत्री द्वारा विशेष जांच के आदेश दिए गए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो जीरो टॉलरेंस पर ही चल रही है और निश्चित रूप से अगर कहीं भी कुछ गड़बड़ होगी तो जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जहां तक मंत्री जी ने जांच के आदेश दिए हैं तो वो उस विभाग के मंत्री हैं, उनको अधिकार है कि वो अगर उन्हें कुछ लग रहा होगा तो उन्हें जांच के आदेश दिए हैं। तो यही हमारी नीति भी है कि अगर कहीं गड़बड़ है तो उसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। तो जांच होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। सिंचाई मंत्री द्वारा विशेष जांच के आदेश दिए गए हैं। सत्यपाल महाराज ने ये जांच के आदेश दिए हैं। बैराज के निर्माण में कई स्तर पर गड़बड़ियां देखने को मिली थी, जिसको देखते हुए अब जांच के आदेश दिए गए हैं। इस प्रोजेक्ट में सीएम रावत के ड्रीम प्रोजेक्ट की अब जांच होगी, क्योंकि कई स्तर पर गड़बड़ियां देखने को मिली हैं, जिसकी जांच की जाएगी। तो देहरादून से खबर आ रही है, सत्यपाल महाराज ने जांच के आदेश दिए हैं। जो ड्रीम प्रोजेक्ट था सीएम रावत का। अजीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अजीत, जांच के आदेश दे दिए गए हैं इस प्रोजेक्ट में और सीएम रावत का ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसकी अब जांच होगी। बिल्कुल कंचनी के बड़ा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है राजधानी देहरादून का। खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की विधानसभा क्षेत्र में ये ड्रीम प्रोजेक्ट सूर्यधार झील का निर्माण किया जा रहा है और समय समय पर मुख्यमंत्री खुद इसका निरीक्षण करते आए हैं। अब विभागीय मंत्री सतपाल महाराज जो सिंचाई विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने इसका स्थलीय निरीक्षण किया और यहाँ पर विशेष जांच के निर्देश दिए हैं। साफ तौर पर जो खामियां इसमें निकलकर सामने आई हैं वो बड़ी गड़बड़ियां सतपाल महाराज की तरफ से बताई जा रही हैं। साफ तौर पर जो एक इसकी अनुमानित लागत थी उससे लगभग दोगुना पैसा इसको अभी तक आवंटित किया जा चुका है, लेकिन निर्माण कार्य जो है वो अभी भी चल रहा है। तो उम्मीद यह है कि आने वाले समय में और बजट इसको लेकर एलोकेट किया जा सकता है। तो इसको लेकर एक गंभीर मुद्दा बनाया है सतपाल महाराज ने। इसके अलावा जो इसकी हाइट थी वो स्वीकृत हाइट जो थी वो 8 मीटर थी, लेकिन निर्माण स्थल पर 10 मीटर हाइट इसकी की जा रही है। तो ये कैसे 8 से 10 मीटर हो गया, इसको लेकर भी नाराजगी जताई है विभागीय मंत्री सतपाल महाराज ने। इसके अलावा एक जो यहाँ पर सलाहकार नियुक्त किए गए थे वो किसके कहने पर कैसे नियुक्त किए गए, इसको लेकर बड़ी आपत्ति दर्ज कराई गई है सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज की तरफ से। तो कहीं ना कहीं गंभीर मसला है और सीधे तौर पर जिस तरह के दावे राज्य सरकार जीरो टॉलरेंस को लेकर कर रही है और ऐसे में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के ड्रीम प्रोजेक्ट में अगर बड़ी गड़बड़ी निकलकर सामने आती है तो कहीं ना कहीं गंभीर मुद्दा है। तो सीधे तौर पर सिंचाई मंत्री ने सचिव सिंचाई विभाग को विशेष जांच के निर्देश किए हैं और साफ तौर पर कहा है कि कोई भी गड़बड़ी न होने पर इसको लेकर विशेष जांच की जाए और जो भी दोषी अधिकारी इसमें निकलकर सामने आते हैं उनको लेकर भी कड़ी कार्रवाई की यहाँ पर तैयारी की जाए। जी क्या क्या स्तर, क्योंकि बताया जा रहा है कि कई स्तर पर गड़बड़ियां देखने को मिली हैं, कौन कौन सी ऐसी गड़बड़ियां हैं जिसका हम जिक्र कर सकते हैं? बिल्कुल, जो सिंचाई विभाग की तरफ से इसमें जानकारी मिली थी उसमें साफ तौर पर पहली बात यह है कि बजट कितना स्वीकृत किया गया था और कितना अभी तक जारी किया जा चुका है, ये एक बड़ी खामी के तौर पर सिंचाई मंत्री की तरफ से बताई गई है। इसके अलावा जो हाइट है वो 8 मीटर रखी जाने की इसमें बात हुई थी। हाइट को कैसे आपने बिना किसी प्रारंभिक डीपीआर के 10 मीटर कर दिया, ये एक बड़ी खामी है। और तीसरी जो इसमें एक प्रबंधन जो यहाँ पर सीधे तौर पर एक सलाहकार की नियुक्ति की गई और उनकी सलाहों को माना भी जा रहा है। जबकि डीपीआर स्वीकृत हो गई, पूरा प्रोजेक्ट स्वीकृत हो गया, उसके बाद क्यों सलाहकार नियुक्त करना पड़ा, उनकी सलाह क्यों मानी जा रही है। तो ये 2 से 3 बड़ी गड़बड़ियां आती हैं जो सिंचाई विभाग के मंत्री सतपाल महाराज ने खुद पकड़ी हैं और उसके बाद अब सचिव सिंचाई को विशेष जांच के इसमें निर्देश भी किए हैं। तो देखना यही होगा कि जांच जो शुरू होगी उसमें क्या कुछ खामियों पर रोक लग पाती है या अगर खामियां पकड़ में आती हैं तो उन पर किस तरह की कड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। ठीक है, शुक्रिया जानकारी के लिए अजीत।